इधर अखिलेश ने की मोदी योगी की नींद हराम, उधर सीधे दिल्ली से आया फोन। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश का ऐलान है जंग। अखिलेश की धार से बौखलाई बीजेपी। अखिलेश ने दे दी खुली चुनौती। चुनाव से पहले ही मोदी योगी के गढ़ में लगा दी सेंध। बीजेपी का धोखेबाज साथी अखिलेश को जिताएगा बाजी। योगी ने अखिलेश की बुद्धि पर कसा तंज। अखिलेश ने हिसाब बराबर कर दिया। दिल्ली में बैठे बड़े मालिक को यही लग रहा था कि अखिलेश यादव पर उनकी पार्टी कुछ भी हमले करेगी और वो खामोश होकर देखते रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसके बाद अब बड़े मालिक की नींद तो गायब हो ही गई। साथ ही योगी आदित्यनाथ भी सही से नहीं सो पा रहे होंगे। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखिलेश के पास बुद्धि कम है, लेकिन अब अखिलेश ने इस बात का बदला बीजेपी से ले लिया है। बीजेपी को यही लग रहा था कि 2024 का चुनाव उसके लिए जीतना आसान होगा, लेकिन अखिलेश ने उसकी गलतफहमी बस 24 घंटे के अंदर ही दूर कर दी। अखिलेश ने बीजेपी के मौजूदा जलते हुए हाइड्रोजन पर हाथ साफ करने का प्लान बनाया है और वो करीब करीब कामयाब होते दिखाई दे रहा है। बीजेपी को भनक तक नहीं लग रही है कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। मौजूदा समय में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वह समाजवादी पार्टी पर हमले नहीं बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर यही चाहते हैं कि प्रदेश में जातीय जनगणना की जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस पर मुंह खोलने से बचती रही है। विधानसभा में अखिलेश यादव ने जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा था होनी चाहिए। यानी कहने के लिए ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन असल में उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मौका देखकर पाला बदल लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के साथ आने का फायदा ये होगा कि पिछड़ी जातियों का वोट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिल जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में अखिलेश यादव बीजेपी के ही वफादार से बीजेपी के साथ खेल करवा सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में सवाल ये है कि आखिर मायावती का क्या होगा। इससे पहले मायावती के साथ अखिलेश गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन उनको इसका नुकसान ही उठाना पड़ा था। इसलिए अखिलेश यादव ने मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर ली, लेकिन मायावती ने भी अपना दांव चलते हुए समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की योजना बनाई है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव से अपनी फील्ड शुरू की है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उनका यह मुस्लिम दाव कितना काम आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मुसलमान पहले से ही खड़े हैं। लेकिन इस समय बीजेपी अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। बीजेपी की तरफ से ये गाना जारी किया गया जिसमें कहा गया, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। ये गाना समाजवादी पार्टी के 2022 की विधानसभा चुनाव के थीम सॉन्ग जनता पुकारती है अखिलेश आइए की थीम पर है। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह दिया कि भाजपाइयों को सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करने वाले, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात करने वाले गुंडे ही लगते हैं। इतना ही नहीं, अब समाजवादी पार्टी ने इस गाने को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी भी कर ली थी ताकि मानहानि का केस किया जा सके। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को कम बुद्धि वाला बताया था, जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने भी ये कह दिया था कि एक मंद बुद्धि वाले आदमी ने कहीं लेन की सड़कें बनवाई है, आपने क्या किया, जिसके बाद बीजेपी में सन्नाटा पसर गया। आपको क्या लगता है 2024 में अखिलेश यादव मोदी को हरा पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।